हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का, जो कि आपके लिए एसआईपी के लिए काफी बेहतरीन हो सकता है इस साल 2023 में। और गाइस, ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ऐसा है जो कि वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी बेहतर रहेगा जिनका रिस्क एपेटाइट काफी अग्रेसिव नेचर का है, जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी हाई रिस्की नेचर का है। वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी शानदार रहेगा ये पोर्टफोलियो। बट गाइस, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है या फिर मॉडरेट कैटेगरी का है, इन दैट केस आपको ऐसे पोर्टफोलियो से बच के रहना चाहिए। ऐसे पोर्टफोलियो में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही बात है कि ये पोर्टफोलियो आपको बहुत शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। और गाइस, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आप कैसे 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करेंगे इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, तो अगले 30 सालों में आपका जो कॉर्पस है वो 20 करोड़ से ऊपर बन के आ सकता है। और गाइस, आप लोगों को एक बात मैं और बता दूं कि इस पोर्टफोलियो में 5 फंड होगा और गाइस डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। वो चाहे बात करें आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का या फिर मिड कैप कैटेगरी का या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी का। जी हाँ दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से सिर्फ एक फंड है, मिड कैप कैटेगरी से 2 फंड है एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से 2 फंड है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो काफी हाई रिस्की नेचर का हो सकता है। तो अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, तो आपको इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से बच के रहना चाहिए। वहीं गाइस, अगर आप साल 2023 में स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि आपको किस फंड के साथ जाना चाहिए, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। और गाइस, आज का वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि गाइस जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये पोर्टफोलियो ऐसा है जो कि आपको काफी तगड़े तरीके से प्रॉफिट बना के दे सकता है अगले 30 सालों में। और आप 5000 पर मंथ के एसआईपी से बना सकते हैं 20 करोड़ या फिर कह लीजिए मोर देन 20 करोड़ इन नेक्स्ट 30 ईयर गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा फंड है जो कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है और आपके लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। तो गाइस, अपने पोर्टफोलियो में जो पहला फंड निकल के आता है यहाँ पे, वो है आपका पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। एंड गाइस, बात करें इस फंड का एलोकेशन का, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ गाइस इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप स्टॉक में जो एलोकेशन जाता है गाइस, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.65% का। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.56% का। वही बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है आपका 7.62% का। लास्टली गाइस, बात करें पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का फॉरेन इक्विटी में जो एक्सपोजर है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.35% का। गाइस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो फॉरेन एक्सपोजर है काफी कम होके आया है। एक टाइम था कि पाराक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में मोटा मोटी 30% के आसपास में था, लेकिन आज के डेट में देखें तो ये घट के हो चुका है आपका 16.35%। तो गाइस, इक्विटी एलोकेशन के मामले में देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं, काफी सही इक्विटी एलोकेशन है इस फंड का। लार्ज कैप स्टॉक में काफी ज्यादा एलोकेशन है, जो कि काफी अच्छी बात भी है कुछ इन्वेस्टर के लिए जो कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वहीं अगर कुछ इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, उनके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है ये एलोकेशन। बट गाइस, आपको एक ही फंड पे फोकस नहीं करना है। अपने पोर्टफोलियो में 5 फंड है एंड बाकी के जो 4 फंड है वो काफी शानदार है एंड काफी खतरनाक भी है। तो आपको ये बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक फंड ऐसा होना चाहिए जो कि काफी बैलेंस प्रोवाइड करे आपके पोर्टफोलियो को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चूज किया है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड को। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे 29,344 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो काफी हायर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस, इसके बावजूद पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखने को मिल रहा है। मतलब बहुत खतरनाक रिटर्न तो नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत खराब रिटर्न भी नहीं दे रहा है। तो ये काफी सही बात है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। बात करेंगे जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे 0.76% का एंड कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है 0.84% का। तो कहीं ना कहीं देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, उससे हालांकि थोड़ा सा कम ही है, जो कि अच्छी बात है। बट गाइस, इस कैटेगरी में आपको काफी सारे फंड ऐसे मिल जाएगा जिसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम देखने को मिलता है इन कंपैरिजन में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड। वहीं गाइस, बात करें इस फंड का लमसम रिटर्न का, तो लमसम के केस में देखे तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है जो निकल के आता है 10.2% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा 25.5% का। एंड बात करेंगे पिछले 5 साल होगा, तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है 17.42% का, मोटा मोटी 17.5% का रिटर्न दिया हुआ है। सिमिलरली फ्रेंड, बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो इस फंड का रिटर्न काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 8.5% का पिछले 1 साल में। बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा मोटा मोटी 18% का। एंड बात करें पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो काफी सही दिखने को मिल जाएगा 19.5% के आसपास में गाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें तो बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत शानदार रिटर्न नहीं है पिछले 1 साल में बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट
मैनेजमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। वहीं गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो इस फंड का तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है, जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 16.98 का। इन कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन है यहाँ पे फ्रेंड वो है आपका 20.23 का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्निफिकेंटली कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है, जो कि एक अच्छी बात है इन्वेस्टर के लिए। बात करें यहाँ पे साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो साफ रेशियो है फ्रेंड वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 0.9 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है फ्रेंड वो है आपका 0.5 का। तो यहाँ पे भी देखें तो साफ रेशियो काफी बेहतर है पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज, जो कि यही दिखाता है कि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो ज्यादा बेहतर है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो निकल के आता है आपका 7.65% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है गाइस जो आपका 0.03% का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो काफी बेहतरीन है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का। और गाइस यहाँ पे देखें तो परफॉर्मेंस के मामले में काफी शानदार परफॉर्मेंस है इस फंड का, बोथ इन केस ऑफ लंप सम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। वहीं बात करें फंड साइज का, तो फंड साइज जरूर इस फंड का काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। एंड रिस्क रेशियो सबसे बेहतर है इस फंड का, यानी कि इस फंड का जो डिवीजन है काफी सही है। एंड अल्फा एंड साफ रेशियो भी काफी बेहतरीन दिख रहा है। तो ओवरऑल पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड काफी शानदार फंड है, एंड आपके पोर्टफोलियो में इसको बिल्कुल होना चाहिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं अदर फंड्स का। और गाइस बाकी के जो फंड है वो काफी शानदार फंड है। एंड गाइस मैं बता दूं आपको कि बाकी जो फंड है अपने अपने जगह पे काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है, बट एट द सेम टाइम गाइस सारे के सारे फंड काफी ज्यादा हाई रिस्क फंड हो जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी जाके इन्वेस्ट करें। अगर आप एक लो रिस्क इन्वेस्टर है या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है, इन दैट केस ये पोर्टफोलियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की फंड है एंड एट द सेम टाइम रिटर्न भी काफी शानदार तरीके से दिया हुआ है। एंड आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप इन पांचों फंड में 5,000 पर मंथ के एसआईपी से इन्वेस्ट करेंगे तो आप अगले 30 सालों में 20 करोड़ से ऊपर का अमाउंट बना सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं अब मिड कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो पहला फंड जो यहाँ पे मैंने चूज किया हुआ है वो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। एंड गाइस बात करें सबसे पहले इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो इक्विटी एलोकेशन के केस में देखें तो लार्ज कैप में जो इस फंड का एलोकेशन गाइस वो निकल के आता है आपका 9.16% का। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप के केस में देखें तो काफी सही एलोकेशन देखने को मिल जाएगा पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, और वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 42% का। सिमिलरली गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.97% का, ऑलमोस्ट 24% का। तो गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो इक्विटी एलोकेशन है मुझे काफी सही दिखता है। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसके बावजूद भी इस फंड ने लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक में मोटा-मोटी 9% इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। इसके अलावा देखें तो स्मॉल कैप में काफी सिग्निफिकेंट एलोकेशन है इस फंड का, एंड मिड कैप में तो होना ही चाहिए क्योंकि एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। तो ओवरऑल बहुत सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस फंड के इक्विटी एलोकेशन से। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7,617 करोड़ का, जो कि देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं, काफी सही पोजीशन है फंड साइज के मामले में ये फंड। वहीं बात करें इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है आपका यहाँ पे 0.46% का। इन कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है आपका 0.85% का। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट आधे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है अपने इन्वेस्टर से, जो कि काफी अच्छी बात है इस फंड का गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें परफॉर्मेंस का, तो पहले बात कर लेते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का। तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है काफी सही दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 11.49% का, ऑलमोस्ट 11.5% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है 33.75% का। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने मोटा-मोटी 19.5% का रिटर्न आपको दिया हुआ, जो कि काफी शानदार रिटर्न माना जाता है। वहीं गाइस बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, तो एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो सिर्फ 3.25% का, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। वहीं बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में हालांकि इस फंड ने काफी सही तरीके से परफॉर्म किया हुआ है 25.3% का। एंड बात करें गाइस पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में अगेन इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है 25.75% का। तो गाइस ये रही बात आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का लमसम रिटर्न एज वेल एज एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो दोनों ही केस में इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, स्पेशली इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो थोड़ा सा हाइट साइड में देखने को मिल जाएगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.06 का। एंड कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन गाइस वो निकल के आता है आपका 19.26 का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन। इससे ये पता चलता है कि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की, या फिर कह लीजिए कि इस फंड का जो रिटर्न हो थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करके साफ रेशियो का, तो इस फंड का साफ रेशियो काफी बेहतर देखने को मिल जाएगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.03 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है वो आपका 0.69 का। तो
साफ रेशियो से यही पता चलता है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेहतर है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा केस में देखें तो पीजीएम मीडिया मिड के फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.14% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है आपका 0.29% का। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो काफी शानदार अल्फा जनरेट करके दे रहा है पीजीएम मीडिया मिड का फंड। तो गाइस ये रही बात आपका पीजीएम मीडिया मिड का फंड का। और गाइस जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस फंड का रिटर्न पिछले 1 साल में उतना बेहतर नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। गाइस हमने रिस्क रेशियोज के केस में भी देखा कि इस फंड का रिस्क रेशियोज काफी बेहतर है। हालांकि स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिड कैप फंड के बारे में और देखते हैं कि वो कौन सा फंड है और कितना बेहतरीन निकल के आ सकता है आप सभी के लिए। तो गाइस बात करें एक दूसरा मिड कैप फंड के बारे में, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। एंड गाइस पहले बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप स्टॉक में जो एलोकेशन निकल के आता है जो निकल के आता है आपका 5.7% का। बात करें गाइस मिड कैप एलोकेशन का, तो ऑब्वियसली काफी हाई साइड में देखने को मिलेगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 53.17% का। एंड लास्टली बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो स्मॉल कैप स्टॉक में जो इन्वेस्ट करता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, वो निकल के आता है आपको यहाँ पे 23.05% का। तो गाइस इस फंड का भी इक्विटी एलोकेशन काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। बात करेंगे इस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23,259 करोड़ का, जो कि देखेगा तो कहीं ना कहीं हाइट साइड में जरूर है। सिमिलरली गाइस बात करें इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.49% का। एंड कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है जो है आपका 0.85 का। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो मोटा मोटी आधा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड अपने इन्वेस्टर्स से, जो कि काफी अच्छी बात है। सिमिलरली गाइस बात करें परफॉर्मेंस का, तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो पिछले 1 साल में इस फंड का जो रिटर्न है जो काफी सही देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 17.32% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतरीन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 25.45% का। एंड लास्टली बात करें पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के केस में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो मोटा मोटी 16% का निकल के आता है, जो कि काफी सही रिटर्न माना जाता है लॉन्ग टर्म में। वहीं बात करें फ्रेंड एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो पिछले 1 साल में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ठीक ठाक सा देखने को मिल जाएगा 10.23% का। बात करें पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में काफी सही रिटर्न देखने को मिल जाता है यहाँ पे 23.41% का। एंड लास्टली बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों के केस में इस फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतर है 21.14% का एसआईपी के केस में, जो कि काफी सही रिटर्न माना जाता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का पास्ट परफॉर्मेंस का। और लमसम के केस में देखें तो इस फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। हालांकि अगर आप बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, तो पिछले 1 साल में इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है, लेकिन इसके अलावा देखें तो पिछले 3 साल की बात करें या फिर पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे परफॉर्मेंस काफी बेहतर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है आपके यहाँ पे 18.94% का। इन कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है आपका 19.26% का। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो मार्जिनली कम स्टैंडर्ड डिवीजन है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का। इसका मतलब ये है कि ये फंड कम वोलेटाइल है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के इसमें देखें तो इस फंड का जो साफ रेशियो है जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 0.81 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो यहाँ पे 0.69 का। तो साफ रेशियो भी बेहतर है इस फंड का अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो भी काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। सिमिलरली फ्रेंड बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपको 1.11 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है आपका 0.29% का। तो अल्फा देखें तो बहुत शानदार नहीं है, लेकिन अपनी कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बेहतर जरूर है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, जो कि एक मिड कैप फंड है। और गाइस यहाँ पे देखें तो ये फंड काफी सही परफॉर्मेंस दिया हुआ है। इन साथ के साथ इस फंड का जो रिस्क रेशियो है वो भी काफी मेंटेन्ड है। इसका मतलब ये है ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की आपके लिए नहीं रहेगा। और पहले जो हमने बात किया था आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, वो फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्कियर साइड में आ जाता है। तो दोनों फंड का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी शानदार रहेगा आपके लिए, इसीलिए मैंने इन दोनों फंड को इंक्लूड किया है। और आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि आगे चल के बात करेंगे कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मैंने क्वांट मिड कैप फंड को इंक्लूड नहीं किया है आज की इस वीडियो में। और गाइस आपको एक बात और मैं बता दूं कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के बीच में जो ओवरलैपिंग है वो बहुत कम है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने इन दोनों फंड को एक पोर्टफोलियो में रखा हुआ है गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर और देखते हैं कि वो दो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड कौन सा है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 30 सालों के लिए और आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस बात करें पहला स्मॉल कैप फंड का, तो फंड मैंने चूज किया हुआ है यहाँ पे आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस पहले बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो इक्विटी एलोकेशन केस में देखिए तो लार्ज कैप स्टॉक में जो एलोकेशन है इस फंड को है आपका 0% का। इसका मतलब ये है कि टाटा स्मॉल कैप फंड लार्ज कैप स्टॉक में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है एट दिस पॉइंट इन टाइम। आगे चल के हो सकता है इन्वेस्ट करे भी या फिर ना भी करे। सिमिलरली बात करें मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप के केस में देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपको 1.94% का, मोटा मोटी 2% का एलोकेशन है यहाँ पे मिड कैप स्टॉक में। इन बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो ऑब्वियसली काफी हाई साइड में देखने को
मिल जाएगा और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 74.1% का, जो कि गाइस देखे तो काफी हाईएस्ट लेवल का एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। तो गाइस ये रही बात आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस इससे ये पता चलता है कि ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की साइड में हो सकता है, क्योंकि ये फंड लार्ज कैप स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता है और मोटा मोटी सारे के सारे पैसे इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में, जो कि आपका रिस्क लेवल है उसको काफी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन गाइस एट द सेम टाइम आपका रिटर्न भी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो काफी सही दिखने को मिल जाता है यहाँ पे आपका 3184 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं, काफी सही लेवल पे है इस फंड का फंड साइज। सिमिलरली गाइस बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो काफी कम दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 0.27% का। इन कैटेगरी रिस्क का एक्सपेंस रेशियो का जो आपका 0.75% का, तो मोटा मोटी देखे तो अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में 1/3 एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड अपने इन्वेस्टर से, जो कि काफी अच्छी बात है इस फंड का। वही गाइस बात करें परफॉर्मेंस का, तो पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो लमसम केस में देखे तो लास्ट 1 ईयर में टाटा स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे वो है आपका 26.32% का। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो निकल के आता है आपका 34.66% का। तो गाइस आपको बता दूं कि ये फंड बहुत पुराना फंड नहीं है, इस फंड को मोटामोटी 3.5 से 4 साल के आसपास में हुआ है और पिछले 3 से 4 सालों में इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके आपको दिया हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखिए तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.46% है, जो कि काफी शानदार रिटर्न है गाइस। इन अपने कैटेगरी में पिछले 1 साल में इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों के केस में देखें तो एसआईपी के केस में भी इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है 33.12% का। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है टाटा स्मॉल कैप फंड का। इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, यानी कि जितना ही साल हुआ है इस फंड को उस टाइम फ्रेम में इस फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क रेशियो का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है आपका 18.84 का। इन कैटेगरी रिस्क का स्टैंडर्ड डिवीजन जो निकल के आता है आपका 19.48 का। तो यहाँ पे देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा कम जरूर है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है अगर आप कंपेयर करेंगे इसको इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सिमिलरली बात करें साफ रेशियो का, तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1.15 का। इन कैटेगरी रिस्क का जो साफ रेशियो है फ्रेंड वो निकल के आता है आपका 0.91 का। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है आपका 8.06% का। इन कैटेगरी रिस्क का जो अल्फा है वो निकल के आता है आपका 5.14% का। तो अल्फा भी देखो तो काफी शानदार है अपने कैटेगरी रिस्क के कंपैरिजन में। तो इससे ये भी पता चलता है कि टाटा स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 8% से बीट करता है, लेकिन जो कैटेगरी एवरेज है वो सिर्फ और सिर्फ 5% से ही बीट कर पाता है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है टाटा स्मॉल कैप फंड का गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका टाटा स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं इस फंड का। फंड साइज भी देखे तो काफी सही लेवल पे है, हेडरूम काफी ज्यादा बचा हुआ है, एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम चार्ज करती है अपने इन्वेस्टर से, और इस फंड का रिस्क रेशियो भी देखे तो काफी सही है। इससे ये पता चलता है कि ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की भी नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप इसका इक्विटी एलोकेशन देखते हैं तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये फंड ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन इस फंड का रिस्क रेशियो अलग ही पिक्चर डिपिक्ट करता है गाइस यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट फंड के बारे में और देखते हैं कि वो कौन सा रत्न है, कौन सा हीरा है जो कि आपके लिए मैंने छुपा कर रखा हुआ है सबसे लास्ट में। और गाइस इस फंड ने बेहद शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड नहीं रहेगा तो आप बहुत ज्यादा नुकसान में रह सकते हैं। तो गाइस बात करें सेकंड स्मॉल कैप फंड का, तो फंड मैंने चूज किया हुआ है वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। गाइस बात करें इस फंड का इक्विटी एलोकेशन का, तो लार्ज कैप स्टॉक में जो एलोकेशन निकल के आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.04% का, जो कि गाइस देखे तो काफी सिग्निफिकेंट एलोकेशन है कंसीडरिंग कि क्वांट स्मॉल कैप फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। बात करें मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप स्टॉक में जो इन्वेस्ट करता है क्वांट स्मॉल कैप फंड वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.47% का, मोटा मोटी 6.5% का। लास्टली बात करेंगे स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो स्मॉल कैप स्टॉक में जो इन्वेस्ट करता है क्वांट स्मॉल कैप फंड वो निकल के आता है यहाँ पे 57.24% का, जो कि सबसे हाईएस्ट एलोकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ऑब्वियस सी भी बात है गाइस। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का इक्विटी एलोकेशन काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। टाटा स्मॉल कैप फंड के विपरीत इस फंड ने आपको लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करके दिया हुआ है, जो कि काफी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और मुझे लगता है कि ये पहला फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से जो कि लार्ज कैप स्टॉक में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करता है। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पर 3134 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो काफी सही है, बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। जो टाटा स्मॉल कैप फंड है उसी के आसपास में ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है गाइस। बात करेंगे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो भी काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 0.62% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है जो आपका 0.75% का, तो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है ये फंड, जो कि काफी अच्छी बात है इस फंड का। हालांकि हमने देखा कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड
फंड है वो काफी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है स्मॉल कैप कैटेगरी में अपने इन्वेस्टर्स से। बात करेंगे इस परफॉर्मेंस का, तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लमसम के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो 19% का है, 19.5% के आसपास में। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतरीन है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है यहाँ पे, 54.83% का। इन बात करेंगे पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, मोटामोटी 25% का। तो गाइस लमसम के केस में देखें तो इस फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो एसआईपी के केस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे 18.67% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने एसआईपी के केस में आपको 43% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफी बेहतरीन रिटर्न माना जाता है गाइस। बात करें पिछले 5 सालों का, तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है फ्रेंड वो है आपका 35.86% का, जो कि अगेन काफी शानदार रिटर्न माना जाता है एसआईपी के केस में। तो गाइस यहाँ पे देखें तो परफॉर्मेंस के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का, अक्रॉस द टाइम फ्रेम दोनों ही केस में इस फंड ने काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। वहीं गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.61 का, जो कि देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। बात करके साफ रेशियो का, इस फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1.54 का। इन कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो है जो आपका 0.91 का। तो गाइस कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो काफी शानदार साफ रेशियो जनरेट कर पा रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि काफी अच्छी बात है। यानी इससे अगेन यही पता चलता है कि ये फंड काफी बेहतरीन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको प्रोवाइड करके देता है। लास्टली बात करेंगे अल्फा का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 20.4% का। इन कैटेगरी एवरेज का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.14% का। तो कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो 4 गुना ज्यादा अल्फा जनरेट करके देता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो कि काफी बेहतरीन है। इससे ये पता चलता है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको मोटा-मोटी 20% ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करके देता है गाइस। तो फ्रेंड्स ये बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, और यहाँ पे देखें तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, चाहे आप बात करें परफॉर्मेंस का या फिर फंड साइज का या फिर एक्सपेंस रेशियो का या फिर रिस्क रेशियोज का। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, इससे पता चलता है कि ये फंड ज्यादा रिस्की हो सकता है और इस फंड का रिटर्न की जो वोलेटिलिटी हो ज्यादा हो सकता है गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि आपका जो फाइनल पोर्टफोलियो है वो कैसा दिखना चाहिए और कौन से फंड में आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड ये भी देखेंगे कि अगले 30 साल में आप कैसे 5000 पर मंथ के एसआईपी से बना सकते हैं 20 करोड़ या फिर कह लीजिए मोर देन 20 करोड़ का कॉर्पस गाइस। पहले बात करें यहाँ पे फंड एलोकेशन का, तो हम लोग पांचों फंड में कितना कितना अमाउंट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप इन पांचों फंड में 10,000 के हिसाब से इन्वेस्ट किए होते, यानी कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किया होता 5 साल पहले हर एक फंड में, वो कितना बन के आता, और इस हिसाब से हम लोग एक एवरेज एनुअल सीएजीआर है उसको निकालेंगे और फिर देखेंगे कि अगले 30 साल में आप कैसे बना सकते हैं 20 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का अमाउंट। तो पहला फंड गाइस यहाँ पे आपको निकल के आता है पराग पारिक फ्लेक्सी फंड। इस फंड में आपने 10,000 इन्वेस्ट करके रखा होता 5 साल पहले, तो वो अमाउंट बन के आ जाता आपका 22,333 रुपए आज के डेट में, और परसेंटेज टर्म में देखें तो आपको 17.5% के आसपास का रिटर्न मिल जाता। बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो यहाँ भी आपने 10,000 इन्वेस्ट करके रखा होता 5 साल पहले, तो बन के आता आपका 24,230 रुपीज का, और परसेंटेज टर्म में देखें तो ये 19.3% बन के आता एनुअली। बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, तो इस फंड में भी आपने 10,000 इन्वेस्ट करके रखा होता 5 साल पहले, वो बन के आ जाता आपका यहाँ पे 20,832 रुपीज का, और परसेंटेज टर्म में देखें तो मोटा मोटी 16% का रिटर्न आपको मिलता है यहाँ पे। फिर बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड में अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट करके रखा होता 5 साल पहले, तो बन के आ जाता आपका यहाँ पे 30,518 रुपीज। बता दूं कि टाटा स्मॉल कैप फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं, तो ये जो 25% आपको दिख रहा है ये है आपका एक्स्ट्रापोलेटेड नंबर। तो ये मैंने पिछले 3 साल का जो डेटा है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके निकाला है 25% का। उसी हिसाब से देखें तो अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट करके रखा होता 5 साल पहले, तो वो अमाउंट बन के आ जाता आपका 30,518 रुपीज, और परसेंटेज टर्म में देखें तो जैसे मैंने आपको बताया ये 25% बन के आता है। लास्टली गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड में आप 10,000 इन्वेस्ट करके रखा होता 5 साल पहले, तो अमाउंट बन के आ जाता आपका 30,209 रुपीज, और परसेंटेज टर्म में देखें तो ये भी मोटा मोटी 25% का ही बन के आता है। तो गाइस इस हिसाब से देखें तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो बन के आता 50,000 का, और वो 50,000 बन के आ जाता कितना 1,28,122 रुपीज। और गाइस ये जो कॉर्पस है, इस कॉर्पस को यूज करके अगर आप सीएजीआर निकालेंगे तो आपका जो एनुअल सीएजीआर है वो निकल के आता है 20.71% का। तो गाइस ये मैंने निकाला हुआ है आपका एवरेज एनुअल सीएजीआर इन पांचों फंड के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब चलिए गाइस देखते हैं कि इन पांचों फंड में अगर आप 1000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है एसआईपी का वो बन के आएगा 5000 के हिसाब से, और 5000 के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे इन पांचों फंड में तो कितना कॉर्पस बन के आएगा अगले 30 सालों में आपके लिए। तो यहाँ पे बात करें हाउ टू मेक 20 करोड़ फ्रॉम 5000 पर मंथ एसआईपी, तो गाइस यहाँ पे आपको पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करना है 5000, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बात करें एनुअल स्टेप अप का, तो आपका जो एनुअल स्टेप अप होगा 10% का, यानी कि साल दर साल आपका जो एसआईपी अमाउंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा 10% के हिसाब से। फिर गाइस बात करें एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट का, तो वो निकल के आता है 20.5% का। हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमारा जो एनुअल सीएजीआर बन के आता है वो बन के आता है आपका 20.71% का। तो मैं 20.5% के हिसाब से लेके यहाँ पे चलता हूँ, तो
अगले 30 सालों में आपका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 30 साल का रहेगा। तो अगले 30 सालों में देखें तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बन के आता है 98,69,641 का। इन आपका जो रिटर्न बन के आता है जो बन के आता है 19,72,71,866 रुपीस का। एंड फाइनल कॉर्पस जो बन के आता है आपके लिए आफ्टर 30 ईयर वो बन के आता है 20,71,41,507 रुपीस का गेस। तो इस तरीके से अगर आप 5 साल पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करेंगे और साल दर साल 10% के हिसाब से अपना एसआईपी अमाउंट को बढ़ाएंगे तो 20.5% के हिसाब से जो रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो कॉर्पस बन के आएगा आफ्टर 30 ईयर वो बन के आएगा आपका 21,71,41,507 रुपीस का गेस। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। गाइस यहाँ पे मैंने आपको 5 फंड बताया है। पहला फंड है आपका पराग परिफ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा फंड है आपका पीजीएम इंडियन कैप फंड, तीसरा फंड है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, चौथा फंड है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड एंड पांचवा फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये 5 फंड है और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इस 5 फंड में 5,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं और अगले 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और हर एक साल 10% के हिसाब से अपना एसआईपी अमाउंट को आप बढ़ाते चलते हैं तो आप बड़े आसानी तरीके से 20 करोड़ के ऊपर का कॉर्पस बना सकते हैं नेक्स्ट 30 ईयर में। तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।